I will summarize it for you. So let us summarize this poem. मैं इसका आपको समरी बताता हूँ, ये एक्चुअल में है क्या। ये वास्तव में ये जो कविता है ये रामेंद्र कुमार जी ने औसत बच्चों के लिए लिखी है। किनके लिए लिखी है? औसत बच्चों के लिए। औसत बच्चे मतलब अब आप उसको औसत बच्चों से समझिए। आपकी कक्षा में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो 80% से ऊपर लाते हैं, एक जो 60 से 80% लाते हैं, एक जो 40 से 60% लाते हैं और एक जो 40 से कम प्रतिशत लाते हैं या जो फेल हो जाते हैं। ठीक। अब हमारे पास जो 80% से ऊपर बच्चे लाते हैं उन्हें हम टैलेंटेड बॉयज बोल देते हैं, टैलेंटेड गर्ल्स बोल देते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स बोल देते हैं। वो बड़े ही प्रखर बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं। अब हमारे पास जो 60 से कम बच्चे लाए हैं, या समझ लीजिए जो 50 से 70 के बीच में है, 50 से, अब 50 से नीचे लाए हैं उनको गधा बोल देते हैं, उनका भी काम खत्म। लेकिन जो औसत बॉय होते हैं, जो हमारे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो 50 से लेकर 80 के बीच में होते हैं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। और उन्हीं अब हो सकता है रामेंद्र कुमार जी भी उसी ग्रुप में शामिल हो, तो वो अपने दिल का दर्द इस कविता के माध्यम से रख रहे हैं। He is pouring his sorrow in this poem. क्या दुख है उनको? अब उनको दुख है, I have not one but two names. वो ये नहीं बोल रहे कि मेरा 2 नाम है, वो बोलते हैं मुझे लोग 2 प्रकार से बुलाते हैं, Hey you and what's your name. मतलब कहने का मतलब क्या है, वो लोगों की नजरों से इतना हटे हुए हैं कि लोग उनका नाम तक नहीं जानते, उनको उनके वास्तविक नाम। अरे भाई होता है तुम्हारे स्कूल में ही, हाँ सर, कुछ लोगों को नाम से बुलाया जाता है और कुछ लोगों को अरे तुम सुनो तो तुम्हारा नाम क्या है? जी। अब वो उनको किस नाम से बुलाया जाता है? या तो अरे अरे सुनो तो बेटा, उसका नाम नहीं लिया जाता, या अच्छा तुम्हारा नाम क्या था यार, सुन तो मेरे काम कर देना। हम एवरेज स्टूडेंट्स को या औसत स्टूडेंट्स को या जिनका कोई टैलेंट नहीं है, जिनमें कोई क्षमता नहीं है, उनको हम इसी प्रकार से नजरअंदाज कर देते हैं। तो वो ठीक है, हम तो कर देते हैं करने वाले, लेकिन उनके मन में क्या भाव आता है वो इस बात को रख रहे हैं कि भैया मेरा तो 2 नाम है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा तो 2 नाम है। क्या? तो अरे तुम, और तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि मुझे लोग तो इसी नाम से बुलाते हैं। दैट इज हाउ आई एम नोन। इसी प्रकार से मैं जाना जाता हूं। मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा नाम मिलेंद्र है, मेरा नाम तरुण है, मेरा नाम प्रताप है, कोई बुलाता ही नहीं है मेरे को। तो अरे तुम सुनो तो, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा एक काम कर दो। इसी प्रकार से मैं जाना जाता हूं। एंड आई हैव नो वन एल्स टू ब्लेम। और बोलते हैं ये इतना बड़ा मेरे साथ गुनाह हो रहा है। भाई गुनाह है ना, किसी आदमी को उसके नाम से ना बुलाओ, उसे उसकी पहचान से वंचित कर दो, तो वह तो गुनाह ही है उसके लिए। लेकिन ये एक ऐसा गुनाह है जिसका मैं दोस्त तक किसी को नहीं दे रहा हूं या ना दे पा रहा हूं। मेरे पास कोई दोस्त देने के लिए व्यक्ति ही नहीं है। क्या बोलूं किसी को कि अरे ऐसा मत बोलो, मैं ऐसा भी नहीं कर पा रहा। अब उसके बाद वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं, Who would remember someone who is good at nothing? कि कौन है जो किसी ऐसे को याद कर रखता हो जो किसी चीज में अच्छा ना हो? है कोई ऐसा जो किसी काम में अच्छा नहीं है उसे भी याद रखता हो? और उसके बाद फिर एक बड़ा मार्मिक प्रश्न पूछ रहे हैं। उन लोगों से ये प्रश्न पूछ रहे हैं जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। Who can, who has, can or ever will excel in a single thing. मुझे एक ऐसा व्यक्ति तो बता दीजिए, आप लोग बोल रहे हैं वो, कि जो किसी भी काम में सबसे अच्छा हो। हाँ बोल सकता हूं कि मैं ये काम सबसे अच्छा कर सकता हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। एक्सल, एक्सीलेंट, ये जो वर्ड है एक सुपरलेटिव डिग्री है ये। एक्सीलेंट मतलब वो सबसे अच्छा है उस काम में। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, क्या वो भी ऐसे
अब ये उनके जैसे लोगों के लिए भी ये प्रश्न है, क्या वो भी बोल सकते हैं कि मुझसे अच्छा बैट्समैन कोई है ही नहीं है? क्या ब्रेट ली ये बोल सकते हैं कि मुझसे अच्छा भी कोई बॉलर है ही नहीं है? तो यही प्रश्न उनके लिए बोल रहे हैं, ऐसा कोई है या हो सकता है या हुआ है जो ये बोल सके कि मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं? ये प्रश्न उन्होंने उन लोगों के लिए दाग दिया जिन लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और दूसरों को कमतर आंकते हैं, और फिर वो बोलते हैं सम आर गुड इन स्टडीज। अरे भाई, दुनिया में हर कोई हर चीज में या किसी भी एक चीज में अच्छा नहीं हो सकता। कुछ लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग खेलने में अच्छे होते हैं, सम आर गुड इन स्टडीज अदर्स इन मेनी अ गेम। कुछ लोग खेल में अच्छे होते हैं, सम पेंट अ प्रिटी पिक्चर, कुछ लोग अच्छी चित्रकारी करते हैं और अपना नाम कमाते हैं, अर्न फॉर देमसेल्फ अ नेम। अब उसके बाद अब वो अपने आप के ऊपर आते हैं, बट व्हाट अबाउट मी? पर मैं क्या बोलूं, मैं तो न पढ़ने में अच्छा हूं, न खेलने में अच्छा हूं, न मुझे अच्छी चित्रकारी आती है, तो मैं अपने बारे में क्या बोलूं? बोल रहे आई हैव नथिंग दैट कैन इम्प्रेस अ सिंगल सोल। सिंगल सोल का मतलब यहाँ पे एक आत्मा नहीं है, किसी भी एक व्यक्ति को मैं प्रभावित कर सकूं, इम्प्रेस कर सकूं, ऐसा मुझ में आई हैव नथिंग, ऐसा मुझ में कुछ भी नहीं है। नाइदर टैलेंट, ना मेरे पास ज्ञान है, नॉर लुक, ना मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, नॉर एबिलिटी, ना मेरे में कुछ करने की क्षमता है। सॉलिटरी गोल, मैं कोई एक अपन सॉलिटरी गोल मतलब एकल लक्ष्य, अपना खुद का प्राप्त किया हुआ लक्ष्य, ऐसा कोई मेरे पास बताने के लिए आपके पास किस्सा कहानी नहीं है। मैं एकदम सा साधारण सा बच्चा हूँ, बता रहा है वो कि मेरे पास किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं है, न मेरे पास ज्ञान है, न क्षमता है, न मैं अच्छा दिखता हूं। लेकिन हम फिर रोकते हैं आपको, बट वेट, लेकिन रुकिए, एम आई रियली यूजलेस? वो एक प्रश्न पूछ दिए अब सबसे, क्या वास्तव में मैं इतना नाकारा हूं, बेकार हूं? ओनली सम फ्लैश एंड बोन्स, की क्या मैं केवल हाड़ मांस का एक पुतला हूं? मतलब कहने का मतलब क्या मेरे को लोग इतना बेकार समझते हैं आप लोग? लेकिन क्या बोल रहे हैं, और डू आई हैव समथिंग इनसाइड मी? या फिर ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर कुछ ऐसा हो, एक ऐसा गुण जो वास्तव में केवल मेरा हो? और वो कैसे गुण के बारे में बात करते हैं? A heart that beats for others and joys and sorrow its theirs। अरे मेरे पास हो सकता है एक ऐसा दिल हो जो दूसरों के लिए धड़कता हो, ऐसा दिल हो जो दूसरों के दुख और सुख को बांट सकता हो, एक ऐसा दिमाग हो जो इन सब चीजों के परे देख सकता हो, बाहर देख सकता हो, एक ऐसी आत्मा हो जो सबकी चिंता करती हो। ऐसे लोग, अब ये कैसे लोगों के बारे में बात कर रहा है? आप लोग रास्ते में खड़े हैं, एक बूढ़ी अम्मा गिर गई, तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा अक्सर होता नहीं है लेकिन अमूमन ऐसा होता है, जिन लोग अपने आप को भारी क्षमतावान समझते हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, वो उस बूढ़ी औरत को उठाने नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? जिन्हें हम बेकार, नालायक, नकारा समझते हैं। लेकिन उन बेकार, नालायक, नकारा, उनको बेकार, नालायक, नकारा बोलने का मापदंड हमने क्या बनाया है? हमने उसे बनाने का मापदंड ये बनाया है, वह पढ़ने में अच्छा नहीं है, वह खेलने में अच्छा नहीं है, इसलिए हमने उसे बेकार, नालायक, नकारा कह दिया। लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर एक ऐसा दिल हो, क्योंकि वही उस बूढ़ी महिला को जाकर उठाएगा, वही उसको बोलेगा, दादी माँ आपको चोट तो नहीं लगी? प्रताप, प्रताप, तुम्हारे घर के पीछे से आवाज आ रही है। तो हेलो। ऐसे लोग भी हैं, उन बच्चों में वो भी हो सकता है कि वह दूसरों के दुख दर्द को बांट ले, दूसरों के सुख दुख को देख ले, अ माइंड दैट लुक्स बियॉन्ड, और उसके पास एक ऐसा दिमाग था,
बाकी जो अपने आप को जो टैलेंटेड समझते थे उन्होंने उस केवल महिला को देखा, अरे यार गंदी सी महिला गिर गई है यार, कौन उसको उठाने जाएगा। लेकिन उस औसत और साधारण दिमाग उन सब से आगे देख सका। उसने देखा कि भाई वो भी तो इंसान है, गिर गई, चोट लग गई है, उसे हम उठाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। मानवता भी दुनिया में कोई चीज है कि नहीं है। और वही उसकी आत्मा थी जिसने उसका चिंता किया, लोगों का चिंता किया। उसके बाद फिर वह कवि कहते हैं, इन दिस वर्ल्ड टुडे, आज की दुनिया को आज हम किस चीज से आंकते हैं, देखते हैं अरे भैया वो पढ़ के अच्छा डॉक्टर बन गया, वो पढ़ के अच्छा इंजीनियर बन गया, अरे वो तो बहुत बढ़िया नौकरी कर रहा है। आज हमारे जो आकलन करने की जो हमारी मापदंड है जो हमारा, वो यही है। लेकिन बोल रहे हैं इन दिस वर्ल्ड टुडे, अगर आज दुनिया में इफ अ लविंग हार्ट इज ट्रेजर, अगर हम एक ऐसे आदमी, एक ऐसे व्यक्ति को बारे में सोचेंगे जिसके पास में एक प्यार भरे दिल का खजाना हो, जिसके पास लोगों के लिए प्यार हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, लोगों की मदद करने की इच्छा हो, देन आई प्रे टू एवरीवन, तो मैं सभी से यह प्रार्थना करूंगा, प्रे टू एवरीवन, मैं सभी से यह प्रार्थना करूंगा, टू जज मी यूजिंग अ न्यू मेजर, कि मुझे इस नए मापदंड से मेरा आकलन कीजिएगा। मुझे आप उन मापदंडों पे मत आंकिए जिसपे आप किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर, किसी बड़े नौकरी वाले या किसी बड़े क्षमतावान को आंकते हैं, आप उससे मुझे मत आंकिए। मुझे आंकिए एक मेरे प्यार भरे दिल के लिए जो लोगों की चिंता करता है। फिर उसके बाद इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो बोलते हैं, मुझे उन चीजों से मत आंकिए कि मैंने कितने इनाम नहीं प्राप्त किए। भाई आप खेल में गए, कूद में गए, दूसरी चीज किए, आपने बहुत से इनाम प्राप्त किए तो आपकी तारीफ हुई, आप उससे मुझे मत आंकिए। मुझे उससे आंकिए कि मैंने कितने लोगों के दर्द को बांट लिया, मैंने कितने लोगों के दुख में उनकी मदद की, मैंने कितने लोगों को उनके लिए सहायता पहुंचाई। इस चीज से मुझे मेरा आकलन कीजिए आप। मुझे उन तालियों से मत आकलन कीजिए जो मैंने कमाई ही नहीं है, लेकिन मुझे उस चीज से आंकिए कि मैंने लोगों के लिए अपने दिल में कितना प्यार और कितना सद्भाव अपने दिल में रखा हुआ है, उसके लिए मेरे पास कितनी जगह है। और आखिरी में वो अंत में आके अल्टीमेटली ही विल समराइज विथ हिज ओन माइंड एंड थॉट, वो बहुत करुण भाव से यह बातें हैं, डोंट इग्नोर मी। भाई ऐसे ऐसे लोगों को आप नजरअंदाज मत कीजिए, आप उनसे नजर, डोंट लुक थ्रू, उनको देख के नजर मत हटा लीजिए। पे लिटिल हीट, मेरे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। और अ लिटिल नूड अ फ्रेंडली स्माइल, कहने का मतलब जैसे हम लोग किसी से आप लोग ध्यान देंगे जब आप किसी से मिलते हैं तो ठीक है ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन मुस्कुरा के सिर हिला के निकल जाते हो ना। लेकिन हम एवरेज स्टूडेंट, औसत औसत बच्चों के साथ में ऐसा भी नहीं करते, उनको देखते ही नहीं है। तो बोल रहे हैं भैया थोड़ा हमको भी देख लो, थोड़ा हमें भी देख के सिर हिला लो, थोड़ा हमें भी मुस्कान दे दो। यही बस मैं चाहता हूं। मतलब एक साधारण बच्चे की मन की व्यथा यह सामने रख रहे हैं कि उसको बहुत कुछ नहीं चाहिए, उसको बस थोड़ा सा चाहिए, उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, उसको भी देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। और अंत में वो अपनी बाप को बोलते हैं कि आई एम एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, मैं एक साधारण और औसत बच्चा हूं अपने पास। अब वो बता रहे हैं कि ये सारी बात मैंने स्वयं अपने लिए कही है। अरे कम से कम मुझे एक आदमी की तरह तो व्यवहार कीजिए, आप लोग तो मुझे जानवर से बदतर बना दिए हैं। जैसे एक जानवर बगल से निकल के हम ध्यान नहीं देते ना, उसी प्रकार आप लोग मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। अरे कम से कम ठीक है मैं एक असाधारण बच्चा हूं, एक औसत बच्चा हूं, तो कम से कम मुझे एक आदमी की तरह तो मान लीजिए। गिव मी अ नेम, एनीथिंग दैट यू लाइक, ठीक है मेरे को आप किसी भी नाम से पुकारिए, आप मुझे हे यू बोलिए, व्हाट्स योर नेम बोलिए, कसरे बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूं, बोल रहे हैं कि मेक मी फील ह्यूमन, मुझे कम से कम इंसान होने का भाव होने दीजिए। मतलब आपने, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपने अपने
मापदंड के दायरे में मुझे उस स्थिति में खड़ा रख दिया है कि मैं इंसान ही नहीं हूं। तो कृपया करके मुझे इतना तो मान दीजिए कि मैं अपने आप को एक इंसान समझ सकूं। That is all with your poem about me. That's the summary of the poem. The poem is showing the sorrows of ordinary and average boys who didn't get their due respect from the society, जो कि समाज से अपने निश्चित जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारे सम्मान तो वह ले जाते हैं जो कुछ करके समाज में दिखाते हैं। उनके लिए ये मापदंड बिल्कुल नहीं रखा जाता कि उन्होंने दूसरों के बारे में कितना सोचा। तो कृपया आप मुझे उस मेजरमेंट से नापिए। बोलो ना, जज मी यूजिंग